और अब बात करेंगे बूंदी शहर की ऐतिहासिक जैत सागर झील की। इस झील से निकलने वाले प्रमुख नाले पर बनी 4 पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे हो चले हैं, इतने गंभीर हो चले हैं कि इनमें से 2 पुलियां पूरी तरह बह चुकी हैं और एक पूरी तरह टूट चुकी है और दूसरी जगह से बड़े गड्ढों में ये तब्दील हो गई है। बावजूद इसके मजबूरी में यहाँ के लोग जर्जर पुलियाओं से बाइक और पैदल जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। आपको जानकारी ये भी दें कि इस क्षेत्र से रोजाना करीब 10,000 से ज्यादा लोग शहर की ओर आते हैं, जाते हैं और यही पुलिया उनका मुख्य मार्ग है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका इनकार नहीं कर सकते इससे। इस पर एक रिपोर्ट है, वो आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। नालों पर टूटी पुलिया और बुरी तरह से प्रभावित जनजीवन, ये तस्वीरें विकास की नहीं है बल्कि लापरवाही की कहानियां बयां कर रही हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब बूंदी शहर के इन इलाकों के लोगों का दर्द जानने पहुंची तो हालात चौंकाने वाले नजर आए। जगह जगह टूटी पुलिया, जान जोखिम में डालकर गुजरते लोग और हर चेहरे पर डर और नाराजगी साफ दिखाई दी। स्थानीय लोग परेशान और पीड़ित हैं, लेकिन इन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस पूरे क्षेत्र में विकास के तमाम दावे फेल हो चुके हैं। सवाल साफ है, क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? जानकारी के मुताबिक इस महावीर कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, शास्त्री नगर को जोड़ने के लिए जैत सागर झील पर 4 पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया है। पिछले साल के सितंबर महीने में बाढ़ और बारिश के दौरान 2 पुलिया पूरी तरह नाले के तेज बहाव में बह गई थी। इसके बाद प्रशासन द्वारा अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। वहीं तीसरी पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन चेतावनी बोर्ड या बैरिगेटिंग नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। पुलिया की हालत भी बेहद चिंताजनक है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाने से रात के समय खतरा और बढ़ जाता है। उधर चौथी पुलिया भी कमजोर स्थिति में नजर आई है, जहां से भारी वाहनों का निकलना पूरी तरह से जोखिम भरा हो चुका है। जब जैत सागर झील से पानी की निकासी की जाती है तो कई दिनों तक नाला उफान पर रहता है। इस बार नाला सही से नहीं बनने से पुलिया भी टूट गई। बीती दिनों राजस्थान के अंदर भारी बरसात का दौर देखा गया था। उस दौर में बूंदी जिला भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर लगातार बरसात के चलते जैत सागर झील भी उफान पर आई। इससे लगने वाला नाला उफान पर रहा और कई कॉलोनियाँ जलमग्न हो गई थी और इस नाले पर बने पुल जो है अब बरसात के दौरान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बरसात बीत जाने के बावजूद भी आज दिन तक इन पुलियों का यहाँ पर कोई सुधार नहीं किया गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलियों को पार कर रहे हैं। लोग, हजारों लोग इस पुलिया को पार करते हैं, लेकिन आज दिन तक भी कह सकते हैं कि इन पुलियाओं को प्रशासन द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए, हमारे इस समय हमारी महावीर कॉलोनी में मौजूदगी है। आप देख पा रहे होंगे कितना एक घातक यहाँ पर जानलेवा गड्ढा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आप एक और छोर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ही जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक पुलिया है वो पूरी तरह से यहाँ से ढह गई है, टूट गई है और क्षतिग्रस्त हो गई है। इन पुलिया पर प्रशासन द्वारा ये छोटे छोटे यहाँ पर डिवाइडर या ब्रेकर्स लगाए गए हैं ताकि कोई हादसा जो है, घटना, इस प्रकार की दिक्कत जो ये इस प्रकार से जो है इसको बचाया जा सके। वहीं आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर प्रशासन द्वारा पिछले समय जो है यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी। नाले का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था और नाले को बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन नाला अभी तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। उधर स्थानीय निवासी मुख्तार अंसारी का कहना है कि बारिश के टूटी पुलियाओं से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है। कई बार 2 पहिया वाहन फिसल चुके हैं, लोग गिर कर घायल हुए हैं, लेकिन सौभाग्य से अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जबकि अन्य लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही पुलिया का निर्माण नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा होना तय है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ये रास्ता बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। क्षेत्रवासियों में स्थानीय प्रशासन को लेकर गहरा आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में तो सख्ती दिखाई गई, लेकिन इसके बाद बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षित आवागमन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलियाओं के निर्माण को प्राथमिकता में लिया जाए। साथ ही चेतावनी बोर्ड, बैरिगेटिंग्स और अस्थायी वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था तुरंत की जाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये महावीर कॉलोनी से निकलने के लिए एक तो मुख्य पुलिया तो यही थी,
इसके अलावा एक छोटी पुलिया उधर थी जिसको भी पूरी तरह तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा जो है छोटी पुलिया एक उधर की तरफ है, 3 पुलिया तो महावीर कॉलेज से निकलने की थी, तीनों टूट चुकी है। और ये पुलिया है जिस पे से बहुत जोखिम भरा है इस पे से निकलना, दोनों साइड से बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और कभी भी पुलिया टूट सकती है और जान मान की हानि हो सकती है। इसके अलावा 4 महीने होने के बावजूद भी आज तक भी परेशानी नहीं, इस रोड आके नहीं देखा उन्होंने कुछ भी। और जो लास्ट वाला जो रोड है बस एक रोड वही है जहाँ से इस कॉलोनी से बाहर निकला जा सकता है। हजारों लोग सफर करते हैं, रोज जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की नीचे की पुली जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। बरसात में बिल्कुल ऐसी स्थिति में था, ये बहुत जनहानि हो सकती थी। पर उस समय RUDPI वालों ने इनमें कट्टे वगैरह भरकर और टेम्परेरी थोड़ा सा इसका रुकवाकर इसका थोड़ा सा रोका है इन्होंने। और दोनों तरफ की पुलियाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। कोई बारी वाहन आ जाए तो टूट भी सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है इसमें। प्रशासन ने कब से खराब हो रही है पुलिया? ये तो बारिश से खराब है और इसकी कंडीशन ये इसकी ट्रांसफार्मर के नीचे की कंडीशन कैसी हो रही है आप देख रहे हो, ये कंडीशन है। क्या स्थिति है आप लोगों के यहाँ? ये पुलिया टूट रही है, नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे तो है ना डोली बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, पूरा ही बनना चाहिए बस। ये आगे से मतलब बहुत परेशान हो रही है हम। हमारे लेटरिन बाथरूम अच्छे बुरे कैसे भी तोड़ दिए उन लोगों ने। पिछले दिनों यहाँ पर नाला भी तोड़ा था, उस समय वो कुछ भी हाँ जब भी तोड़ा, जब से कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे विश्वास दिलाने जाते हैं ना बनवाएंगे, कुछ भी नहीं बनवाते ही जाते हैं। इस समस्या पर स्थानीय पार्षद मोइनुद्दीन अंसारी का कहना है कि ये नाला RUIDP और नगर परिषद बूंदी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य बारिश से पहले पूरा किया जाना था, लेकिन समय पर नाले का काम अधूरा रहने से अब ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने कहा, जैत सागर झील से निकलने वाले नाले के निर्माण को लेकर नगर परिषद पूरी तरह से गंभीर है और जल्द ही नाले का निर्माण काम पूरा कर दिया जाएगा। नाले का निर्माण पहले से स्वीकृत बजट के अंतर्गत किया जाना था, लेकिन हाल ही की बारिश के दौरान कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे काम का दायरा और लागत दोनों बढ़ चुका है। एक पुलिया के बह जाने और अन्य पुलियाओं के टूटने के कारण अब नाले के साथ साथ पुलियाओं के पुनर्निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। नाले और पुलियाओं के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए हुड़कों से लिए गए ऋण के माध्यम से जरूरी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नगर परिषद लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल पुलिया का भी काम जो वो भी पूरे होंगे, तीनों जो पुलिया बची उन पुलिया को भी हम बनाएंगे और सारा पूरे नाले का काम हम हुड़कों की हम सारा जो इसका नाले का काम है वो पूरा करवाएंगे। जो जैत सागर का नाला है उसका 50% काम तो पूरा हो चुका है, जो कि SP ऑफिस तक तो चला गया। तो वहाँ ये नाला बनने से नैनवा रोड में जो पानी भरता था उससे आम आदमी को निजात मिली है। और अब आगे भी जो नाला बचा हुआ है वो हम नगर परिषद की तरफ से उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे अतिक्रमण है उनको हटाकर और इस आदरणीय सांसद साहब के प्रयासों से ये काम जल्दी पूरा होगा। सोनम मैडम से बात हुई है, जो नाले की सबसे बड़ी अधिकारी एक्शन मैडम। इस महीने में मैं लगभग उनसे 3 बार उनके ऑफिस में जाकर के मिला हूँ और हमेशा उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि भाई, मैंने उनको बताया कि या तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन इसमें क्या है कि गाड़ी घोड़े गिर जाएंगे, जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हो। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई हम 2-3 दिन के अंदर इसकी आसपास दीवार करके और इसको इस तरह से कर देंगे कि मतलब जनता को परेशानी नहीं आए। बता दें कि ये नाला करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर मंगाली नदी में जाकर मिलती है और सालों से इस नाले पर अतिक्रमण के कारण बारिश के मौसम में आसपास के करीब 20,000 लोग बाढ़ और जल भराव की समस्या से प्रभावित होते थे। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने और नए नालों के निर्माण के बाद ये समस्या लगभग 50% तक कम जरूर हुई है, लेकिन अधूरा निर्माण अब नई परेशानियां बनकर सामने आ रहा है। अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन नाला आज भी अधूरा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। करीब 150 से ज्यादा मकानों के निर्माण को ध्वस्त किया गया था, ताकि नाले का चौड़ीकरण और निर्माण का काम किया जा सके। प्रशासन का दावा था कि इससे बाढ़ और जलभराव की समस्या से राहत मिल पाएगी। जिन जगहों पर मकान तोड़कर नाला बनाया गया था, वहां अब खुली जमीन है, अधूरी दीवारें हैं और अस्थायी रास्ते बने हुए हैं। इससे आसपास रहने वाले लोग भय के साये में जीवन जीने को मजबूर हैं। बरसात का फ्लो इस प्रकार से था कि पूरा जो नाले का वेग था, नाले का वेग चौड़ा होने के साथ ही पानी इतना तीव्र गति से आया कि इसमें जो बनी हुई पुलिया थी वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है
और जानलेवा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पूरी तरह से जो पुलिया क्षतिग्रस्त होने के साथ ही लोगों को यहाँ पर जान का खतरा मंडरा रहा है। हजारों की तादाद में लोग जो है इस पुलिया से जो निकलते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 60 करोड़ के आसपास प्रशासन ने स्वीकृत किया था, जिसमें नाले का निर्माण भी होना था और पुलियाओं का निर्माण भी होना था, लेकिन बरसात के पहले इस कार्य को रोक दिया गया। बरसात थम चुकी है, लेकिन आज दिन तक भी ना तो नाले का निर्माण पूरा हो सका है, ना ही इन पुलियाओं का निर्माण पूरा हो सका है। यहाँ के लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि RUIDP विभाग कब जाग पाता है और कब इन पुलियाओं का निर्माण करा पाता है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।